हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग कोरोना से सुरक्षित हैं, सेफ हैं, घरों में हैं और आपके पेरेंट्स जो हैं वो भी सब सेफ हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, आप लोग प्रमोट हो गए, लेकिन नेक्स्ट क्लास की पढ़ाई तो अब शुरू करनी ही पड़ेगी। हमारा नया सत्र शुरू हो रहा है और पिछले 2 वीडियो में मैंने ये बताया था कि टेंसेस कैसे फिल करने। जैसे आपको टेंस मिलते हैं तो आपको टेंस के रूल नहीं पूछे जाते, सेंटेंस को फॉर्म करना नहीं पूछा जाता, आपको पूछा जाता है ब्लैंक देखे कि इसमें फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और हमने 12 नियम देख लिए थे, 12 ट्रिक्स देख ली थी हमारे 2 वीडियोस में। और आज जो है वो हमारा आखिरी वीडियो है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और ध्यान से सारी चीज नोट कीजिएगा। आज का हमारा जो पहला रूल या रूल नंबर 13, क्योंकि 12 हम पहले देख चुके हैं, रूल नंबर 13 है कि यदि कोई वाक्य आई विश, वी विश, ही विशेज, शी विशेज, एज इफ, एज दो आदि से शुरू होता है तो इसके बाद जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। बच्चों, मैंने टेंस पढ़ा दिए थे, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन टेंसेस के लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से डिटेल पढ़ लें। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि आपको क्या ध्यान रखना है। तो अगर वाक्य में ये चीजें मिलती हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस ही फिल होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म रहती है और हैड या हैड का ही प्रयोग होता है, क्योंकि हैज, हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, अरुण बिहेव्स टू मी एज इफ, कि अरुण मेरे साथ ऐसे बिहेव करता है जैसे कि, एज इफ मीन्स जैसे कि, ही हैड कम फ्रॉम अमेरिका, कि जैसे वो अमेरिका से आया हो। फिर है 14वां रूल, यदि व्हेन या एज से प्रारंभ होने वाले वाक्य में वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ, V2 का प्रयोग हुआ हो, तो दूसरे क्लॉज या मतलब सेंटेंस का जो दूसरा हिस्सा है उसमें सिंस और फॉर के साथ टाइम आया हुआ हो, तो ऐसे में क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग रहेगा, जिसमें हैड के साथ बीन लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग होगा। जैसे मैं पूरा आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। व्हेन आई रीच्ड होम, कि जब मैं घर पहुंचा, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म रही। माई मदर हैड बीन कुकिंग, की वो पका रही थी। फॉर 2 hours, कि पिछले 2 घंटों से वो खाना पका रही थी। कब? जब मैं घर पहुंचा। तो व्हेन का जहां प्रयोग हुआ है वो वाक्य में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है और उसकी सेकेंड क्लॉज मतलब दूसरे हिस्से में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगा है और साथ में ये टाइम आया है, फॉर का प्रयोग और टाइम। अब हमारा 15वां रूल है कि यदि वाक्य में टुमारो, देखिए यहाँ से हमारा फ्यूचर टेंस शुरू हो जाता है। टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या द कमिंग डे, द फॉलोइंग डे या इन फ्यूचर इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो, तो वर्ब फ्यूचर टेंस में मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे अब फ्यूचर इंडेफिनिट में 2 वर्ब्स होती हैं, शैल और विल। तो शैल का प्रयोग रहेगा आई और वी के साथ और बाकी अदर जितने भी सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, दे, यू, सबके साथ विल का प्रयोग, और हमेशा शैल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी का प्रयोग होगा। अब उसका एग्जाम्पल देखें, मैंने 2 सेंटेंस लिए हैं। वी शैल विजिट शिमला नेक्स्ट ईयर, कि हम शिमला नेक्स्ट ईयर घूमने जाएंगे। वी के साथ शैल का प्रयोग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है टाइम, आने वाला समय, अगले साल। दे विल गो टू दिल्ली टुमारो, यानी कि आने वाले कल में वो दिल्ली जाएंगे। अब हमारा 16वां रूल है कि यदि वाक्य में एट दिस मोमेंट या एट दिस टाइम का प्रयोग हो और फ्यूचर समय आने वाला, जैसे नेक्स्ट, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट मंथ या द फॉलोइंग डे, वीक, फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग ईयर हो, यानी कि आने वाला समय, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, विल और शैल के साथ बी, और मैंने कहा था फर्स्ट फॉर्म रहेगी, तो ये बी फर्स्ट फॉर्म है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING फॉर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। ये मैंने टेंसेस के टाइम बहुत अच्छी से आपको समझा रखा है। हम एग्जाम्पल देखते हैं। आवर स्कूल एजुकेशनल टूर विल बी विजिटिंग आगरा एट दिस टाइम नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो मतलब कल के आगे जो दिन आ रहा है, यानी कि आने वाला
परसों की, हमारा स्कूल का जो एजुकेशनल टूर है वो आगरा परसों इस समय, एट दिस टाइम मतलब इस समय आने वाले दिन में कहाँ रहेगा, तो आने वाले दिन में द डे आफ्टर टुमारो में कहाँ रहेगा, आगरा में एट दिस टाइम। ठीक है, अब ये तो हुए 16। अब हम 17 और 18 देखते हैं। रूल नंबर 17 है वाक्य के अंत में या प्रारंभ में, या तो शुरुआत में या अंत में बाय और साथ में टाइम दिया हो, और या व्हेन या बिफोर से शुरू होने वाले वाक्य हो, तो उस वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का शुरू, जिस वाक्य में व्हेन का प्रयोग हुआ है या बाय का प्रयोग हुआ है तो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और उसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड क्लॉज में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, जैसे विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल देखें, दे विल हैव फिनिश्ड द मैच बिफोर यू अराइव, कि इससे पहले कि तुम अराइव यानी आओ, दे विल हैव फिनिश्ड द मैच, वो खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, बिफोर का प्रयोग हुआ है। फिर हम लास्ट और 18वां नियम देखें कि यदि वाक्य में 2 बार समय आता है, तो पहली बार समय जब आया है फॉर या के साथ टाइम आया है, और दूसरी बार जब वाक्य आएगा बाय के साथ टाइम, मतलब एक ही वाक्य में 2 बार समय, तो 2 बार में पहली बार के साथ में फॉर लगेगा और दूसरी बार के साथ में बाय का प्रयोग होगा। तो ऐसे वाक्य में आपको क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। और उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे रहेगी, विल हैव और शैल हैव रहेंगे। बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। जैसे बाय जून, देखिए बाय के साथ में जून 2021, अंजू विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। बाय ये एक समय और फॉर के साथ में दूसरा समय, तो जो फॉर वाला समय है सेंटेंस है उसके साथ क्या रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर ये शॉर्ट में मैंने तीनों वीडियोस में आपको सारे फॉर्म ऑफ वर्ब्स बता दिए कि आपको फिलअप में कैसे कैसे भरना है। आई होप आप लोगों ने नोट किया होगा, इसको समझने की कोशिश की होगी। ये आपके लगभग 8 से लेके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक में सब में काम की चीजें हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से इन सब चीजों को नोट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में इनके कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस लेके मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।